बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम अल्कली मेटल के बारे में पढ़ेंगे। अल्कली मेटल ग्रुप 1A के एलिमेंट्स होते हैं। पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 1A है वो अल्कली मेटल है, उसमें सारी की सारी अल्कली मेटल हैं। लफ्ज़ अल्कली अरेबिक ज़बान से निकला है और इसके मैनी हैं ऐश। अल्कली की क्या मैनी है? ऐश। अल्कली मेटल को जैसे ही वाटर के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो ये स्ट्रॉन्ग अल्कली प्रोड्यूस करती हैं। अल्कली मेटल को जैसे ही वाटर के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो ये स्ट्रॉन्ग अल्कलीज पैदा करती हैं और साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। स्ट्रॉन्ग अल्कलीज वो बेसिस होती हैं जो कि वाटर सॉलेबल होती हैं। स्ट्रॉन्ग अल्कलीज वो बेसिस होती हैं जो कि वाटर में सॉलेबल होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब सोडियम को वाटर के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी स्ट्रॉन्ग अल्कली या वाटर सॉलेबल बेस प्रोड्यूस होती है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। जैसे ही इनको वाटर के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो ये स्ट्रॉन्ग अल्कली प्रोड्यूस करती हैं, इसलिए इनको अल्कली मेटल कहते हैं। अल्कली मेटल की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS1 है, यानी इन मेटल्स या इन एलिमेंट्स का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो S में होगा या S सब शेल में होगा। इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन S सब शेल में होगा। NS1 मीन एनी नंबर, वो इलेक्ट्रॉन 1s में हो सकता है, 2s में हो सकता है, 3s में हो सकता है, 4s में हो सकता है, 5s में हो सकता है। तो इनका जो वैलेंस शेल सब शेल है वो s है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 एंड 2s1 है। तो लिथियम का जो वैलेंस सब शेल है वो s है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन आता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1 है। अब सोडियम में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो s सब शेल में है और n में 3s1। पोटाशियम का एटॉमिक नंबर 19 है। पोटाशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s1 है। पोटाशियम का जो वैलेंस सब शेल है वो 4s1 है और इसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसलिए हमने देखा कि जो इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो NS1, N मीन 1s और 2s और 3s और 4 5 6 समथिंग में भी। जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट, अल्कली मेटल की जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है +1। ये आम तौर पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सोडियम मेटल है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो फर्स्ट शेल यानी केस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं,
एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। मेटल की ये खूबी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देती हैं। जब सोडियम मेटल एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इनकी। तो इसलिए इनकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। और जैसे ही ये लास्ट इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर देती हैं या लूज़ कर देती हैं तो इनकी नोबल गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाती है। एटॉमिक साइज atomic size of alkali metal। अल्कली मेटल का एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, यानी जैसे ही हम ग्रुप में नीचे एलिमेंट में जाते हैं तो एलिमेंट का साइज बड़ा होता जाता है, उनका एटॉमिक साइज इंक्रीज कर जाता है। एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज इसलिए होता है क्योंकि डाउन द ग्रुप शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहे होते हैं और एक्स्ट्रा शेल ऐड हो रहा होता है, इसलिए डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। अल्कली मेटल में सबसे स्मॉल साइज जो सबसे छोटा एटॉमिक साइज जिस एलिमेंट का होगा वो है लिथियम, और सबसे जो बड़ा एटॉमिक साइज होगा वो सीजियम का होगा। वजह क्या है कि लिथियम से जैसे हम सोडियम में जाते हैं तो एक एक्स्ट्रा शेल ऐड हो जाता है, इसी तरह सोडियम से हम पोटाशियम की तरफ जाएंगे तो एक और एक्स्ट्रा शेल ऐड हो जाएगा, और पोटाशियम से रुबिडियम और सीजियम यानी एक एक एक्स्ट्रा शेल ऐड हो रहा होता है। इसलिए लिथियम से हम सीजियम की तरफ जब जाएंगे, डाउन द ग्रुप जाएंगे, तो एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाता है। डेंसिटी अल्कली मेटल की डेंसिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही होती है। सबसे लो डेंसिटी लिथियम की है, सबसे लो डेंसिटी लिथियम की है। लिथियम के बाद सोडियम की होनी चाहिए थी। यहाँ पे भी याद रखना है कि लिथियम के बाद तो सोडियम की डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है, बल्कि लिथियम के बाद जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो है पोटाशियम, पोटाशियम के बाद जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो है सोडियम, और फिर रुबिडियम, और लास्ट पे सीजियम। तो यहाँ पे सोडियम का आप याद रखिएगा कि सोडियम की डेंसिटी पोटाशियम से ज़्यादा होती है, सोडियम की डेंसिटी पोटाशियम से ज़्यादा होती है। तो अल्कली मेटल में सबसे कम डेंसिटी लिथियम की होगी और सबसे ज़्यादा डेंसिटी सीजियम की होगी, यानी डाउन द ग्रुप डेंसिटी भी इंक्रीज कर रही है, लेकिन सोडियम की डेंसिटी पोटाशियम से ज़्यादा है। आयोनाइजेशन एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी की वो मिकदार होती है जो किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के वैलेंस शेल में से मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए दरकार होती है। अल्कली मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर रही है, डाउन द ग्रुप एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर रही है। सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी लिथियम की होगी और सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी सीजियम की होगी। रीज़न क्या है इसकी? चूँकि लिथियम का साइज़ बहुत छोटा है, लिथियम का साइज़ बहुत छोटा है और न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट शेल पर अट्रैक्शन ज़्यादा है,
इसलिए उस इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से जान छुड़ाने के लिए या न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को काबू करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। जबकि सीज़ियम का एटॉमिक साइज़ बड़ा होता है, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होता है और न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट शेल पर अट्रैक्शन बहुत कम होती है, इसलिए थोड़ी सी आयनाइजेशन एनर्जी दरकार होती है और थोड़ी सी आयनाइजेशन एनर्जी या एनर्जी हम लगा कर उसको एटम को देकर या एलिमेंट को देकर वो लास्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं। तो लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी और सीज़ियम की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी। अल्कली मेटल के फ्लेम कलर के बारे में अब हम पढ़ेंगे। लिथियम का जो फ्लेम होता है वो क्रिम्सन रेड होता है। लिथियम के फ्लेम का कलर क्रिम्सन रेड होता है, जबकि सोडियम के फ्लेम का कलर, सोडियम मेटल के फ्लेम का जो कलर होगा वो गोल्डन येलो होगा और पोटाशियम के जो फ्लेम कलर होगा वो पेल वायलेट होगा और रुबिडियम का जो है वो रेडिश वायलेट है और सीज़ियम का जो फ्लेम है वो ब्लू इन कलर है। बेसिक नेचर, their basic nature increase down the group। इनकी बेसिक नेचर डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रही है। इसकी वजह यह है कि डाउन द ग्रुप अल्कली मेटल का साइज इंक्रीज हो रहा है, इनका साइज क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है और ये इजीली इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर सकते हैं।